सेहतमंद तिब्बी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल RSK हर्बल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब से शेयर करें। हमें तमाम सोशल मीडिया पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज एक मरतबा फिर RSK हर्बल रहीमी शिफा खाना बेंगलोर की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ज़रूरी अर्ज़ ये करना है कि आज जो वबा फैल रही है इसके मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा लोगों में दहशत और कसरत अमवात आज हम देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि बीमारी से हमें लड़ना है, बीमारी से डरना नहीं है। अगर आप बीमारी से डरेंगे तो फिर लड़ना मुश्किल हो जाएगा और क़ुव्वते मुदाफ़ियत कम हो जाएगी। आज सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि इस बीमारी में सबसे पहले जो परेशानी होती है वो गले की तकलीफ महसूस की जाती है। गले में खरखराहट होती है और गले में चुभन होती है और घुटन महसूस होने लगती है। ऐसे में बहुत आसान इलाज है। जैसे ही आप ये महसूस करें तो अपने घरेलू जो आपका डॉक्टर है उससे रुजू हो और रुजू होने के बाद इलाज शुरू कर लें और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इस मौसम में, इस माहौल में डॉक्टर मैसर नहीं है, बहुत आसान नुस्खा है। इस नुस्खे को लिख लें, बेइंतहा मुजर्रब है। मेरे वालिद मोहतरम बड़े हकीम साहब हज़रत मौलाना डॉक्टर हकीम मोहम्मद इदरीस हब्बान रहीमी MD रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाया करते थे कि ये चीज़ इतनी आसान है और हर घर में, हर किचन में मौजूद है, जिससे हम बहुत सारे इलाज खुसूसन गले के और फेफड़ों के कर सकते हैं। वो चीज़ जो है वो अदरक है। 2 ग्राम अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसको छील कर धो लें और अच्छी तरह से उसको कूट लें। मोटा मोटा कूटने के बाद 1 कप पानी में डालें और 1 लौंग, 2 काली मिर्च और 1 चुटकी नमक। अगर सेंधा नमक हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना सादा नमक जो आजकल मिलता है वो नमक आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पकाया जाए, बॉयल किया जाए, जिस तरह से हम चाय पकाते हैं। और अगर मरीज को शुगर नहीं है तो उसके अंदर हस्बे जायका गुड़ या फिर शहद, और अगर ये दोनों चीज नहीं है तो फिर हस्बे जायका शक्कर आप यानी चीनी डाल सकते हैं। इसको डालें और नीम गरम अच्छी तरह से चुस्कियां लेकर इसको पिएं। इंशाअल्लाह गले की खरखराहट दूर हो जाएगी और फेफड़ों की सोजिश जो है वो भी दूर होगी। लेकिन मरीज के लिए जरूरी है कि हर थोड़े वक्फे के साथ तकरीबन 20 ग्राम इसको पीता रहे। वक्फा जो है 1 से 1.5 घंटा होना चाहिए। ठंडे पानी से परहेज करें और ठंडी चीजों से परहेज किया जाए। एक नुस्खा तो ये है। दूसरा नुस्खा, अगर ये किसी के यहाँ मैसर नहीं है तो एक और आसान नुस्खा है। 2 काली मिर्च, 2 लौंग और 4 पत्ते पुदीने के और 4 पत्ते तुलसी के। इसको ले, इसको अच्छी तरह पकाएं और पकाकर छान कर पी लें। इससे भी इंशाअल्लाह फायदा होगा। और इसी तरह से अगर मर्ज शुरू है, इब्तदा है बिल्कुल, और ये सारी चीजें मौजूद नहीं है तो भी इलाज मुमकिन है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए बहुत आसान ये है कि तेज गर्म पानी किया जाए, उसके अंदर नमक डाला जाए, नमक की मिकदार थोड़ी ज्यादा हो और खूब अच्छे से गरगरे करे। गले में उंगली डालकर बहुत ज्यादा अंदर तक उंगली ना डाली जाए, वरना गले के अंदर सूजन पैदा हो जाती है। उसके गरगरे करें और गरगरे करने के बाद थोड़ी देर खामोश इत्मीनान से आराम करें और उस भाप को ले जो आप ये चारों चीजें पका रहे हैं, उसकी जो भाप आती है उस भाप को ले, कपड़ा ओढ़ ले, या अगर कपड़ा नहीं है इस वक्त और आसान लोगों ने उसको बना दिया है, थोड़ा सा पानी ज्यादा कर ले, कुकर में डालें। जो प्रेशर कुकर होता है सालन पकाने का, उसके ऊपर जो सीटी होती है उस सीटी को निकाल ले और निकालने के बाद पाइप वगैरह लगाकर उसकी भाप को लिया जा सकता है। ये भी एक आसान तरीका है। और इसी तरह से
50 ग्राम सूखा हुआ अदरक ले लें, जिसको हम सौंठ कहते हैं, और बारीक पीस लें। 50 ग्राम हींग, ये भी बहुत आम तौर पर दुकानों पर दस्तयाब है, और 50 ग्राम मुलेठी, जिसको मीठी लकड़ी कहा जाता है। इन तीनों चीजों को 50-50 ग्राम लेकर बारीक पीस लिया जाए मिक्सी में, और पीस कर इसका सफूफ बना लें। 150 ग्राम हमारी ये तीनों दवाइयां हो गई हैं। इसके अंदर 300 ग्राम गुड़ डाल लें, या तो गुड़ का पानी डालें या गुड़ को ऐसे ही डालकर अच्छी तरह से कूटें, तो गुड़ का पानी बनेगा और इस दवा में मिल जाएगा, और ये सारी की सारी दवा गीली हो जाएगी। तो इसको एक गोली की शक्ल में बना लें या फिर किसी शीशी में महफूज कर लें। तो हर थोड़ी देर के बाद, 2-4 घंटे के बाद, एक चने के बराबर निकालें और मुंह में रखकर इसको चूसते रहें। गले की सारी तकलीफ दूर करेगा और इंशाअल्लाह जुकाम नहीं होगा। नाक से जो पानी जाता है वो बंद हो जाएगा, खांसी बंद हो जाएगी और बलगम बनना बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली अता फरमाए, आमीन।